मैप है ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। ये ऐसा महाद्वीप है जो कि ज्यादातर हिस्सा इसका कहाँ पे है, ज्यादातर हिस्सा इसका है दक्षिणी गोलार्ध में है, दक्षिणी गोलार्ध में, लेकिन कुछ हिस्सा जो है अपर हिस्सा जो है उत्तरी गोलार्ध में भी आ जाता है। और यहाँ पर से दो रेखाएं निकलती हैं, दो रेखाएं यहाँ पर से निकलती है, एक मकर रेखा निकलती है, मकर रेखा निकलती है, और इक्वेटर, इक्वेटर भी यहीं से निकलती है, जो भूमध्य रेखा है वो यहीं पर से निकलेगी। टोटल देश, जो देशों की जो संख्या है यहाँ पर टोटल देशों की संख्या 15 है, 15 देशों की संख्या है, जिसमें से आपके जो 13 देश जो हैं वो मूलतः इसी में पड़ जाएंगे, यानी कि मेनलैंड से जुड़े हुए हैं, और बाकी जो हैं दो से तीन जो हैं वो अलग हैं, मतलब कि छोटे छोटे आइलैंड्स हैं, लेकिन उनको तब भी इंक्लूड किस में किया जाता है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में किया जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप को लैटिन अमेरिका के भी नाम से भी जाना जाता है। लैटिन अमेरिका बेसिकली क्या है, एक लैटिन लैंग्वेज है। जैसे अपने यहाँ इंडिया में बहुत ओल्ड लैंग्वेज कौन है, ओल्डेस्ट लैंग्वेज क्या है, या मदर ऑफ ऑल लैंग्वेज क्या है, तो वो है संस्कृत, ठीक है। उसी तरीके से लैटिन लैंग्वेज को भी मदर लैंग्वेज ऑफ ऑल यूरोपियन लैंग्वेजेस भी माना जाता है, यूरोपियन लैंग्वेजेस की मदर मानी जाती है, जैसे कि स्पेनिश है, इटालियन है, इंग्लिश है, इन सब की मदर किसे माना जाता है, लैटिन लैंग्वेज को माना जाता है। तो ये जहां जहां पर से भी ओरिजिन हुआ है उन कंट्री को जब एक साथ मिलाया जाता है तो वो क्या बन जाते हैं, वो बेसिकली बन जाते हैं लैटिन अमेरिका कंट्री। जैसे कि आप लोगों को मैंने बताया साउथ अमेरिका, मतलब कि ये पूरा साउथ अमेरिका, मैक्सिको और सेंट्रल अमेरिका। सेंट्रल अमेरिका हम लोगों ने पढ़ा था, सेंट्रल अमेरिका में कौन कौन सी कंट्री थी, जैसे कि ग्वाटेमाला, होंडुरस, बेलीज, ठीक है, अल सल्वाडोर और पनामा। इन सारी कंट्रीज को जब एक साथ मिला दो तो सेंट्रल अमेरिका कंट्री बनती है। और वेस्ट इंडीज के जो आइलैंड्स थे, ठीक है, वेस्ट इंडीज के आइलैंड, इन चारों जगहों को जब एक साथ मिला दिया जाता है, स्थानों को एक साथ मिला दिया जाता है, तो इनको कंबाइंड करके क्या बोला जाता है कि ये लैटिन अमेरिका कंट्री है। ओके, लैटिन अमेरिका कंट्री है। और उसी तरीके से एक और छोटा सा भी इसमें कॉन्सेप्ट बनता है जिसको बोला जाता है एंडियन कंट्री। एंडियन कंट्री का मतलब क्या है, ये देखिए, एंडियन कंट्री, एंडियन कंट्री में टोटल 5 कंट्रीज हैं, 5 कंट्रीज हैं, उनके नाम देख लेते हैं हम लोग। कोलंबिया, ठीक है, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, बोलीविया और चिली। चिली, इन 5 कंट्रीज को जब एक साथ पढ़ा जाता है, एक साथ, या इन्हें एंडियन देश इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे क्या है, एंडीज की जो पर्वत है, एंडीज की पर्वत जो है इसमें फैलाव है, तो उसी में स्थित इन देशों को एंडियन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। ओके, एंडियन कंट्री के नाम से भी जाना जाता है। तो इसमें कौन कौन से देश हैं, कोलंबिया है, इक्वाडोर है, पेरू है, बोलीविया है और चिली। ओके, चिली। तो दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का टोटल क्षेत्रफल कितना है, 1,78,38 किलोमीटर स्क्वायर, जो कि पूरे विश्व के क्षेत्रफल का टोटल 11.9% है। कितना है, 11.9%। आप लोग नोट भी करते जाइएगा, 11.9% है। चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, चौथा सबसे बड़ा महाद्वीप है, ठीक है। अब हम लोग जो है कंट्री वाइज जो है इसको समझने का प्रयास करेंगे, उसके साथ कौन कौन से पड़ोसी देश लगे हुए हैं ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। एग्जाम में जैसे ये पूछ लिया कि ब्राजील से सीमा साझा करने वाले देशों की संख्या कितनी है, तो याद रखिएगा 10 है। ओके, 10 है। खाली 2 ऐसे देश हैं साउथ अमेरिका महाद्वीप के, साउथ अमेरिका महाद्वीप के 2 केवल ऐसे देश हैं जो सीमा साझा नहीं करते। किससे सीमा साझा नहीं करते, ब्राजील से। तो वो देखिए वो कौन से देश हैं, चिली आप देखिए यहाँ पर पेरू से यहाँ पे सीमा साझा कर रहा है, यहाँ पे बोलीविया से कर रहा है, यहाँ अर्जेंटीना से कर रहा है, लेकिन ब्राजील से नहीं कर रहा है। और एक देश है इक्वाडोर, इक्वाडोर देखिए यहाँ पे ये कोलंबिया से सीमा साझा कर रहा है और यहाँ पे पेरू से साझा कर रहा है, लेकिन ब्राजील से नहीं कर रहा है। बाकी जितने भी देश हैं, ओके, बाकी जितने भी देश हैं साउथ अमेरिका कंटिनेंट के जितने भी देश हैं सब ब्राजील से सीमा साझा कर रहे हैं। ओके, तो इसमें
एक चीज और भी हमें देखनी है, अभी हम लोग कंट्री में नहीं जाएंगे, ठीक है। पहले हमें ये देखना है कि स्थिति क्या है, अब स्थिति क्या है किसकी, साउथ अमेरिका महाद्वीप की। तो साउथ अमेरिका महाद्वीप का जब आप उत्तर पूर्व देखेंगे, उत्तर पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थित है। ओके, उत्तर पूर्व में उत्तरी अटलांटिक महासागर स्थित है, और पूर्व और दक्षिण में जब आप देखेंगे तो दक्षिण अटलांटिक महासागर स्थित है। कौन स्थित है, दक्षिण अटलांटिक महासागर स्थित है। दक्षिण अटलांटिक महासागर, उत्तरी अटलांटिक महासागर। और जो उत्तर में और देखेंगे आप तो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा कैरेबियन सी। ओके, यहाँ पे क्या रहेगा, कैरेबियन सी रहेगा, कैरेबियन सी है। और पश्चिम में पूरा प्रशांत महासागर स्थित है, पूरा प्रशांत महासागर स्थित है। जो साउथ अमेरिका है, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप के कुछ पॉइंट्स हैं, जैसे कि उत्तरतम हिस्सा सबसे क्या है, ठीक है, उत्तरतम हिस्सा क्या है, पूर्वोत्तर सबसे हिस्सा क्या है, यानी कि सबसे पूर्व में स्थित जो सबसे पूर्व में स्थित स्थान कौन सा है, सबसे दक्षिण में स्थित स्थान कौन सा है, और सबसे पश्चिम में स्थित स्थान कौन सा है। तो देखिए सबसे जो उत्तर में स्थित है, जो नॉर्दर्न पॉइंट जिसे बोला जाता है, नॉर्दर्न पॉइंट वो क्या है, पुंटा गैलिनोस। पुंटा गैलिनोस ये बेसिकली कहाँ है, कोलंबिया में ही स्थित है, और ये यहीं पे जगह है जिसका नाम क्या है, इसका नाम है पुंटा गैलिनोस। ये क्या है, सबसे उत्तर में स्थित स्थान है दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे पूर्व हिस्सा कौन सा, पूर्वी हिस्सा कौन सा है, तो उसका नाम है हेलहॉस मार्टिन वॉज। यहाँ पे देखिए आप लोग, ये देखिए हेलहॉस मार्टिन वॉज, ये क्या है, सबसे पूर्वी हिस्सा है किसका, दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का। अब दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सबसे दक्षिणतम हिस्सा, सबसे दक्षिणतम हिस्सा क्या है, हॉर्न अंतरीप। हॉर्न अंतरीप जो है सबसे दक्षिणतम हिस्सा है। आपको याद होगा कि मैंने एक कंट्री आपको बताई, चिली। चिली में ही क्या है, हॉर्न अंतरीप स्थित है, हॉर्न अंतरीप यहाँ पर स्थित है। और सबसे जो पश्चिम में हिस्सा है, सबसे पश्चिम में जो हिस्सा है वो है गैलापागोस आइलैंड, और ये कहाँ पर है, इक्वाडोर का ही हिस्सा है। इक्वाडोर जो कि कंट्री है जो कि ब्राजील से बॉर्डर शेयर नहीं करती है। और ये गैलापागोस जो आइलैंड है ये क्या है, सबसे पश्चिमतम हिस्सा है, सबसे पश्चिमतम हिस्सा है। आप लोगों को क्लियर हो रहा होगा, ओके, सबसे पश्चिमतम हिस्सा है। अब देखिए एक चीज और आपको बतानी है, जो ये दक्षिण अमेरिका महाद्वीप है, दक्षिण अमेरिका का कौन सा ऐसा उत्तरी भाग है, उत्तरी भाग है जो दक्षिण अमेरिका को अलग करता है किससे, मध्य अमेरिका से या उत्तरी अमेरिका महाद्वीप से। तो यहां पर है पनामा नहर। ओके, पनामा नहर। पनामा नहर क्या करता है, जो सेंट्रल अमेरिका है, जिसे मध्य अमेरिका मैंने लास्ट टाइम आपको कॉन्सेप्ट क्लियर कराया है, उससे अलग करता है। और जो दक्षिणी हिस्सा है इसका, दक्षिणी जो दक्षिणतम जो जगह है, विश्व का जो दक्षिणतम शहर है, यानी कि दक्षिण हिस्सा में स्थित दुनिया का सबसे आखिर शहर जहां पर लोग भी रहते हैं, उनके नाम यहां पर लिखे हुए हैं। देखिए पुंटा एरेनस और उसुआइया, उसुआइया और पेंटा एरेनस, ये क्या है, सबसे दक्षिणतम क्या है, विश्व का, पूरे ग्लोब का जब आप देखेंगे तो दक्षिणतम क्या है, ह्यूमन मतलब यहाँ पे लोग निवास कर रहे हैं, यहाँ पे लोग रह रहे हैं। ओके, तो ये जगह है पुंटा एरेनस और उसुआइया। और यहीं पे एक जगह है जिसका नाम है टेरा दिल फ्यूगो। ओके, क्या नाम है जगह का, टेरा दिल फ्यूगो। टेरा दिल फ्यूगो भी यहीं पर स्थित है, जो कि दक्षिणतम हिस्सा माना जाता है। ओके, अब चलिए हम लोग कंट्री देखेंगे अपनी, कौन सी कंट्री है, उसकी उससे के साथ कौन सी सीमा साझा होती है, और उसका जो पैसा है, यानी कि वहां पे कौन सी करेंसी होती है। ठीक है, तो ये बेसिकली क्या हो जाएगा, एक तरीके का जो राजनीतिक जो जानकारी है मानचित्र में वो हमारी हो जाएगी। और फिर इसके बाद जो होगा फिजिकल हम लोग पढ़ेंगे, वो भी इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ये जानना जरूरी है क्योंकि इससे ही आपके पहले क्या होगा, बेस तैयार होगा। तो पहली कंट्री है हमारी, कंट्री कौन सी है, कोलंबिया। ओके, कोलंबिया आप ये देख रहे हैं, कोलंबिया बॉर्डर किससे शेयर करता है, इक्वाडोर से करेगा, पेरू से,
और वेनेजुएला से, और ये आपका ब्राजील, 4 कंट्रीज से बॉर्डर शेयर करेगा कौन? कोलंबिया। कोलंबिया की राजधानी क्या है? कोलंबिया की राजधानी है बोगोटा। बोगोटा। और यहाँ पे जो करेंसी है, जो मुद्रा यहाँ पे चलती है वो है पीसो। पीसो यहाँ की मुद्रा है। ओके, पीसो मुद्रा है। अब कोलंबिया के जस्ट बाजू में ही जो कंट्री है उसका नाम है वेनेजुएला। वेनेजुएला। वेनेजुएला की राजधानी क्या है? कैराकस। कैराकस राजधानी है। और वेनेजुएला अक्सर करके चर्चे में रहती है अपने ऑयल डिपॉजिट के लिए। यहाँ पे विश्व का सर्वाधिक जो है तेलों के जो निक्षेप होते हैं यहाँ पर हैं, लेकिन अभी वो एक्सप्लॉइट नहीं हुए हैं। एक्सप्लॉइट नहीं हुए हैं मतलब कि अभी उनका जो है जो माइनिंग करना होता है वो अभी यहाँ पे नहीं हुआ है। लेकिन ये माना जाता है कि भविष्य में जो है सर्वाधिक तेल किसके पास रहेगा? वेनेजुएला के पास ही रहेगा। वेनेजुएला में ही विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात भी है जिसे एंजल जलप्रपात बोलते हैं। ऑर्निको करके यहाँ पे एक नदी बहती है, उसी को वो स्थित है। ओके, और यहाँ पे जो करेंसी जो यूज होती है उसका नाम है बॉलीवर। लास्ट टाइम बॉलीवर चर्चे में भी थी क्योंकि ये इन्फ्लेशन का शिकार हो गई थी। तो उसमें क्या हो गया था कि इनके मुद्रा की जो वैल्यू थी वो घट गई थी। तो कम पैसे में भी, मतलब बहुत ज्यादा पैसे में भी अच्छी वस्तुएं ये नहीं खरीद पा रहे थे। तो इस वजह से वेनेजुएला काफी चर्चे में रहता है। और वेनेजुएला के साथ एक मसला ये भी है कि प्रो अमेरिकन कंट्री नहीं है, यानी कि अमेरिकन समर्थक कंट्री नहीं है। तो अक्सर करके इस पे सैंक्शन है या यहाँ पे आर्म रिबेलियन वगैरह जो है काफी गतिविधि होती रहती है, जिससे ये अनस्टेबल रहता है ये कंट्री। ओके, अनस्टेबल रहता है। फिर उसके बाद नेक्स्ट कंट्री देखिए गुयाना। गुयाना जस्ट वेनेजुएला के बाजू में है, ब्राजील से बॉर्डर शेयर कर रहा है और वेनेजुएला से कर रहा है। गुयाना की जो कंट्री है जॉर्ज टाउन। ओके, जॉर्ज टाउन। और यहाँ पे जो मुद्रा इस्तेमाल होती है वो कौन है? डॉलर। यहाँ पे डॉलर इस्तेमाल होता है। और उसके जस्ट बाजू में देखिए अगली कंट्री है सूरीनाम, जिसकी कैपिटल है पारामारिबो। ओके, पारामारिबो ये कैपिटल है किसकी? सूरीनाम की। और यहाँ पे जो पैसा इस्तेमाल होता है उसका नाम है गिल्डर। गिल्डर यहाँ की करेंसी है। ऑफिशियल करेंसी जो सूरीनाम की है वो क्या है? गिल्डर है। गिल्डर है। ओके, और फिर नेक्स्ट कंट्री, छोटी कंट्री, फ्रेंच गुयाना। ओके, फ्रेंच गुयाना। इससे रिलेटेड सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये भी फ्रांस का हिस्सा है। फ्रांस की जो स्पेस एजेंसी है, ठीक है, एरियन करके, यहीं पर से वो जितने भी अपने जैसे कि रॉकेट लॉन्च करना है, बाकी सारी चीजें वो यहीं से करती है। इंडिया अपने ज्यादातर जब लॉन्चेस वगैरह करती है तो एरियन का नाम आता है और यहीं पर से वो किया जाता है। ओके, तो फ्रेंच गुयाना की कैपिटल क्या है? कोयने। ठीक है, कोयने इसकी कैपिटल है। और यहाँ पे फ्रैंक मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है। फ्रैंक मुद्रा का इस्तेमाल किया जाता है कहां पर? फ्रेंच गुयाना में। अब उसके बाद आ जाइए ब्राजील। ठीक है, हमारा ये छठवां जो है महत्वपूर्ण देश है ब्राजील, जिसकी कैपिटल क्या है? ब्राजीलिया है। ब्राजीलिया है। और यहाँ पे रियल मुद्रा का इस्तेमाल होता है। देखो ब्राजील को जो है हमें जो है नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी उसमें हमें इसको बहुत डिटेल से पढ़ना होगा, क्योंकि ब्राजील से क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ब्राजील क्या है? विश्व का 5वां क्षेत्रफल के मामले में सबसे बड़ा देश है। कौन सा देश है? 5वां सबसे बड़ा देश है क्षेत्रफल के मामले में, और 5वां सबसे बड़ा देश है जनसंख्या के बारे में। ठीक है, जनसंख्या में भी सबसे बड़ा है 5वें नंबर पे, और क्षेत्रफल पे भी सबसे बड़ा है। और ये 10 दक्षिण अमेरिकी महाद्वीप के जो देश हैं उनसे सीमा साझा करता है। आप ये देखिए, फ्रेंच गुयाना, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया। खाली ये इक्वाडोर से क्या करेगा? नई सीमा साझा करेगा। पेरू से कर रहा है, बोलीविया से, पराग्वे से, उरुग्वे से, और इवन की अर्जेंटीना से भी छोटा सा सीमा साझा करेगा। ओके, तो ये हो गया आपका ब्राजील। अब ब्राजील के जस्ट पश्चिम में आप देखिए यहाँ पे है पेरू। पेरू की राजधानी है लिमा। ठीक है, लिमा। और यहाँ की जो मुद्रा है उसका नाम है न्यू सोल। क्या नाम है? न्यू सोल यहाँ की मुद्रा है। कहाँ की? पेरू की। अब उसके जस्ट नीचे देखिए बोलीविया जो कि एक एंडियन कंट्री है। एंडियन कंट्री से मतलब क्या है? एंडीज पर्वत पर इसका हिस्सा है या यहीं पर यह अवस्थित है। और इसकी राजधानी क्या है? इसकी राजधानी है लापाज, जो कि विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है।
विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी का नाम क्या है? ला पाज, जो कि बोलीविया है। और यहाँ पे जो मुद्रा इस्तेमाल होती है वो क्या है? बोलीवियानो। ओके, बोलीवियानो। और ये 5 कंट्री से सीमा साझा करता है, पेरू से, ब्राजील से, और इधर आपके चिली से करेगा, यहाँ अर्जेंटीना से और पराग्वे से। पराग्वे से करेगा। नेक्स्ट कंट्री पराग्वे। ओके, पराग्वे, इसकी कैपिटल है असुनसिन। और यहाँ पे जो मनी यूज होता है उसका नाम है गुआरेन। गुआरेन। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट भी जरूर ले लेना। स्क्रीनशॉट करने से क्या होगा, आपको रिकॉल करने में आसानी होगी। तो ये कैपिटल हो गई असमसिन, और यहाँ पे गुआरानी इसका क्या है? करेंसी है। ठीक है। और कितने देशों से सीमा साझा करता है? तो ये करता है 3 देशों से। 3 देशों से, अर्जेंटीना से, ब्राजील से, बोलीविया से। देखिए उरुग्वे के बीच में गैप है। उरुग्वे के बीच में क्या है? गैप है, तो ये उरुग्वे से सीमा साझा नहीं करता है। और नेक्स्ट कंट्री उरुग्वे, दुनिया का पहला फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन कंट्री है। के फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन कंट्री है कौन? उरुग्वे। राजधानी है इसकी मॉन्टेवीडियो। राजधानी क्या है इसकी? मॉन्टेवीडियो इसकी कैपिटल है, राजधानी है। और यहाँ पे पीसो का इस्तेमाल होता है एज अ करेंसी, जो ऑफिशियल करेंसी है यहाँ की। ठीक है, जो औपचारिक करेंसी है यहाँ की, मुद्रा है, वो है पीसो। अब नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट और लास्ट हमारी 2 कंट्रीज बची हुई हैं, उसमें है अर्जेंटीना। ठीक है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना में जो है, अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। ये कैपिटल है किसकी? अर्जेंटीना की। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। और यहाँ पे भी पीसो का इस्तेमाल होता है। तो देखिए 3 देश हैं जहां पर पीसो का इस्तेमाल होता है, अर्जेंटीना में, उरुग्वे में, और यहाँ पे आपका क्या है? कोलंबिया। ठीक है, यहाँ पे पीसो ही करेंसी का इस्तेमाल होता है। अब इसका देख लीजिए कि सीमा किससे किससे लगती है। तो इसकी सीमा सबसे पहली चीज तो याद रखिएगा कि अर्जेंटीना भी बॉर्डर शेयर करता है किससे? ब्राजील से। ब्राजील से बॉर्डर शेयर करेगा। और उरुग्वे, पराग्वे, बोलीविया और चिली, इनसे सीमा साझा करता है। फिर फाइनली लास्ट जो है, मतलब मेनलैंड जो लास्ट कंट्री है वो क्या है? चिली। चिली की राजधानी क्या है? सैंटियागो। सैंटियागो। और यहाँ पे पीसो का इस्तेमाल होता है एज ऑफिशियल करेंसी। यहाँ का जो औपचारिक जो मुद्रा है वो क्या है? पीसो है। ओके, पीसो है। अब देखिए हम लोगों ने इतनी कंट्रीज कर ली दक्षिण अमेरिका महाद्वीप की, लेकिन 3 कंट्रीज जो है अभी बाकी हैं, आप लोग उनको नोट जरूर कर लीजिएगा। तो पहली कंट्री है जिसका नाम है अरूबा। ओके, कैपिटल कंट्री का क्या नाम है? आइलैंड कंट्री है बेसिकली। ओके, अरूबा बहुत ही फेमस जगह है, अपने टूरिज्म के लिए बहुत जानी जाती है। यहाँ पे जो मनी यूज होता है, ऑफिशियल जो करेंसी यूज होती है, नोट कर लीजिएगा। ऑफिशियल करेंसी जो यूज होती है वो है गिल्डर। ओके, ऑफिशियल करेंसी क्या यूज होती है? गिल्डर यूज होती है। और अरूबा जो है, अरूबा की राजधानी है ओरेंजस्टेड। क्या राजधानी है इसकी? ओरेंजस्टेड इसकी राजधानी है। ओरेंजस्टेड इसकी क्या है? राजधानी है। ओरेंजस्टेड इसकी राजधानी है। और ये अपने टूरिज्म के लिए बेसिकली फेमस है, पूरे वर्ल्ड में फेमस है। और दूसरा आइलैंड कंट्री जिसका नाम है ट्रिनिदाद और टोबैगो। ओके, ट्रिनिदाद और टोबैगो। आप जब वेस्ट इंडीज का जब मैप देखेंगे उसमें आपको एक कैरेबियन सी में ये छोटे छोटे आइलैंड कंट्री ग्रुप दिखेंगे, जिसकी राजधानी क्या है? जिसकी राजधानी है पोर्ट ऑफ स्पेन। क्या राजधानी है? पोर्ट ऑफ स्पेन इसकी राजधानी है। ट्रिनिदाद एंड टोबैगो की राजधानी क्या है? पोर्ट ऑफ स्पेन। और यहाँ पे जो करेंसी जो यूज होती है उसको बोलते हैं डॉलर। ऑफिशियल करेंसी क्या है ट्रिनिदाद और टोबैगो की? वो है डॉलर। ओके, यहाँ तक किसी